पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात में नया संगे मील। वजीर आजम के दौरे में कई मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तवानाई सेक्टर में अहम पेशरफ्त। LNG की खरीदारी के फ्रेमवर्क में तरमीम पर इत्तेफाक। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की मुफाहमती याददाश्त साइन। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि तय पाने वाले मुआहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। सदर इल्हाम अलियूफ से इंतहाई तामीरी मुज़ाकिरात हुए। अप्रैल में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी है, तवानाई और दिफाई शोबे में मुआवनत बढ़ाएंगे। सदारती महल आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। हमारे कौमी तशक्कुस में ज़वाल आया है। हलफ बस उठाया जाता है, इसकी पासदारी नहीं की जाती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें। वज़ीर दिफा ने कहा तालीमी दर्जगाह में सियासी तकरीर करना मुनासिब नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान पायदार तरक्की के सफर पर गामजन हो चुका। मुस्तकिल मिजाजी के लिए तरक्की के सफर में सबको किरदार अदा करना होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $1 अरब मिलने की तवक्को। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी वफ्द वफाकी और सूबाई हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। आइंदा बजट में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी से मुताल्लिक बात होगी। IMF वफ्द ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की कि ये गलत हुआ। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक़ केस में आईनी बेंच के जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन से मुताबिकत न रखने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। वकील बानी PTI ने कहा कि अदालत आर्मी एक्ट का कलदम करार दे तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। एक से ज़्यादा फॉरम्स मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्जिम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। वकील बानी PTI ने कहा कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। समाअत कल तक मुलतवी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 27 जनवरी का 2 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की सदा। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेटी को अमली तौर पर गैर फाल कर दिया गया। किसी बेंच को इख्तियार नहीं कि वो जजेस कमेटी का किरदार अदा करते हुए बेंच तश्कील देने का हुक्म दे। मरकजी मुकदमे में भी बेंच के दायरे इख्तियार पर एतराज़ उठाया था। आईनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच कानून चैलेंज करने पर मुबनी मुकदमा नहीं सुन सकता। इब्तदाई समाअत के बाद हुक्मनामे में आइंदा तारीख 27 जनवरी मुकर्रर की गई। कुछ देर बाद दूसरा हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें तारीख अज खुद तब्दील करके 16 जनवरी मुकर्रर की गई। हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। गोली चलाई गई तो नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। रियासत अवाम को हक नहीं देती तो नफरतें पैदा होती हैं। अवाम ला ताल्लुक हों तो टैक्स अदा नहीं करते। बात बढ़ते बढ़ते नुमान के मसले तक पहुंच जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में NFC डायलॉग से खिताब। कहा आइन हर हमल ना हो तो एतमाद का फुकदान होता है और मामला खराब होता है। इसी आइन पर अमल न करने का नुकसान मुल्क टूटने की सूरत में सामने आया। फाटा के इंजमाम से खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 57 लाख बढ़ गई। दावे से कहता हूँ हमारी कारकर्दगी के मुकाबले में बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। अडियाला जेल के बाहर कैंप लगा तो बानी PTI के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आएंगे। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत ने तैमूर सलीम और कामरान बंगश को खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मुकामात पर हमले हुए। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की कि ये गलत हुआ। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में आईनी बेंच के जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन से मुताबिकत ना रखने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि अदालत आर्मी एक्ट कलअदम करार दे तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। एक से ज्यादा फॉर्म्स मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्जिम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता, जिस पर वकील ने कहा कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार है जो सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए है, सिविलियंस के लिए नहीं। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतालिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के जुमरे में भी आती है। ये तफरीक कैसे होगी, कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? जीएचक्यू पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? वकील बानी पीटीआई ने कहा कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना पड़ती। सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन केस में करार दे चुकी, फौज अगर किसी हमला। पीका कानून तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार का मुशावरती इजलास। पीका एक्ट को नाकिस कानून साजी करार देकर मुस्तरद कर दिया, एलामिया जारी। पीका कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर, हुकूमत से पीका कानून वापस लेने का मुतालबा। मतन के मुताबिक आज़ादी इजहार जमहूरियत की बुनियाद है, किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती से महफूज रखा जाना चाहिए। वज़ीर तवानाई का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। अवैस लगारी के कायमा कमेटी पावर के इजलास में गुफ्तगू, कहा IPPs का एक भूत सवार था जिसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। रमज़ान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार में बिजली मुहैया करने का ऐलान। ये भी बता दिया कि सोलर पर टैक्स लगाने का पहले इरादा था, ना ही आइंदा है। पाकिस्तान स्टॉक में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। दिन के अख्ताम पर 1529 पॉइंट्स का इजाफा, 1,13,000 और 1,14,000 की नफसियाती हदें बहाल। इंडेक्स 1,14,330 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,12,800 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। रमज़ान मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर मुतहर्रिक शहर शहर अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ने लगी। सब्जियां और फलों के साथ मुर्गे का गोश्त भी महंगा। दालों, चावल और बेसन की फी किलो कीमतों में 20 से 50 रुपए तक इजाफा हो चुका। अमन के बदले सदारत छोड़ने को तैयार यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को जंग बंदी के लिए सालिस मानने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा, तमाम तवज्जो यूक्रेन की सलामती पर है। यूक्रेन को नेटो का रुकन देखना चाहता हूँ। जंग की वजह से इंतखाबात मुलतवी करना पड़े। कीमती मादनियात के मुआहदे के लिए अमेरिका के साथ राब्ते में है। पंजाब में रमज़ान मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे, छुट्टी 1 बजे होगी। जुम्मे को स्कूल 12:30 बजे बंद होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल में पहली शिफ्ट 8:30 बजे शुरू होगी, छुट्टी 12:30 बजे होगी। दूसरी शिफ्ट का आगाज 1 बजे और छुट्टी 4 बजे होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में रावलपिंडी और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। कीवीज बॉलर्स के सामने बंगाल टाइगर्स भीगी बिल्ली बन गए। 40 ओवर्स में 7 विकेटों पर 200 से ज्यादा रन। ओपनर नजमुल हुसैन शांतु 110 गेंदों पर 77 रन बनाकर आउट हुए। दीगर कोई बल्लेबाज क्रीज पर ना ठहर सका। तंजीद हसन 24, मेहदी हसन 13, तौहीद हरदोई 7, मुशफिकुर रहीम 2 और महमूदुल्लाह 4 रन बना सके। बांग्लादेश को अगले मरहले में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना लाजमी होगा। ये मैच बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में जश्न बहारा फेस्टिवल की बहार, रंगारंग फूलों की महक, खुशबुएं बिखर गईं। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बुटीक और दस्तकारी के स्टॉल्स भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे, ड्रामा, झूमर और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। और रुझान में सजा शानदार सकाफती मौसीकी का प्रोग्राम। उनकी शोहरत याफ्ता सिराइकी और बलूच गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाकर समा बांध दिया। हाज़रीन महफिल रिवायती धुनों पर झूम उठे।